महागठबंधन की जीत या महागठबंधन की हार पूरी तरह से उनके विधि व्यवस्था पर निर्भर है। महागठबंधन की हार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से लगभग 15 से 20 सीट ऐसे होंगे जहां पे मार्जिन कम से कम 50,000 से 1 लाख का होगा, ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि उनका सिस्टम जो है उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं। तो निश्चित रूप से इस सिस्टम का सुधार इसलिए नहीं हो रहा है ना कि ज्यादातर जितने भी गठबंधन के नेता है ये सोच रहे हैं कि वहां से वीआईपी का टिकट मिला है तो हम मेहनत क्यों करें, हम अपना एनर्जी खर्चा क्यों करें, हम उतना क्यों अपना जान धूपे, तो नहीं कर रहा है। और जहां से आरजेडी लड़ रहा है वहां से वीआईपी वाला कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कांग्रेस वाला नहीं कर रहा है, और जहां से कांग्रेस लड़ रहा है वहां से ये लोग नहीं कर रहा है। ये बात मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, ये बात मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बातें बता रहा हूं। एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, आप आमतौर पर देखिएगा जिस पार्टी का उम्मीदवार जिस भी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है बाकी के गठबंधन के लोग वहां एक्टिव नहीं है, और वहीं उनके पार्टी को अगर टिकट मिला रहता तो जितना एक्टिव होते हैं उतना एक्टिव गठबंधन के पार्टी के उम्मीदवार को जो टिकट मिला है वहां पे ये लोग एक्टिव नहीं है। नतीजा साफ है और उसके नेता भी चाह रहे हैं, उसके नेता यह चाह रहे हैं कि इस गठबंधन में टिकट मिला है, अगर इसको वोट देकर के हम सांसद बना देते हैं तो अगले बार में हमारा अगर पार्टी को टिकट मिलेगा तब तो ये सांसद रहेगा, ये मजबूत रहेगा, तब तो हमारा पता साफ। तो अपना मामला और अपना रास्ता क्लियर करने के लिए भी भीतर घात का मामला स्टार्ट है। भीतर से भी कोई भी समर्थन जानबूझकर अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। वो बिहार के लगभग हमारी टीम लगभग अभी तक 20 से 25 सीटों का सर्वे कर चुकी है, 20 से 25 लोकसभा में घूमी है, देखी है, हर जगह यही माहौल है, हर जगह यही माहौल है। हालांकि ये एनडीए में ये बात नहीं है। एनडीए का जो व्यवस्था हमको देखने को मिल रहा है, बूथ स्तर पर जितनी मजबूती है उन लोगों की वो काफी मजबूत है, और वहीं कमजोर महागठबंधन हो जा रहा है। निश्चित रूप से क्यों हो रहा है, क्योंकि महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, 2-3 पार्टियां हैं, वो लोग जो है ना वो अपने अपने फेर में लगे हुए हैं। उसमें से एक पार्टी यह नहीं चाहता है कि फलाना पार्टी से गठबंधन है तो उसका नेता बन जाए, उसका सांसद बन जाए, क्योंकि वो हारेगा तो अभी अगली बार में इन लोगों का चांस रहेगा। नतीजा यही है कि ये लोग एक दूसरे का सपोर्ट न करके दिखाने के लिए साथ में है, दिखाने के लिए हाथ उठा उठा के कर दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं से भी ग्राउंड पे ये लोग नहीं दिख रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आम जनता कह रही है। लगभग 50 वीडियोज बने हैं, 50 वीडियोज में जनता का जो रिव्यू हुआ है, जनता का जो मतलब आवाज है, उसी के आधार पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं। और निश्चित रूप से अगर मेरी बातें अगर गलत है तो उसको बताइए, एकदम सही है। वो लोग इसलिए कमजोर है महागठबंधन बिहार में आज के डेट में क्योंकि उनके नेता का क्रीच टूटना नहीं चाहिए, और ऐसी कार में से ये लोग निकल के क्षेत्र में घूमना नहीं चाह रहा है। नतीजा यही है, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट हमको हमारे लगभग 50 वीडियो में लगभग सैकड़ों लोगों ने कहा इस स्टेटमेंट को। दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट। तो इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। रही बात चुनाव जीतने की, चुनाव हारने की, वो तो तय है। एक पक्ष जीतेगा तो दूसरा पक्ष हारेगा, तो सभी जानते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मेहनत और पैसा से लोकसभा का चुनाव नहीं जीता जाता है। मेहनत और पैसा को साइड में रखा जाता है, और सबसे तीसरा और महत्वपूर्ण चीज होता है सेंटीमेंट। किस उम्मीदवार के प्रति क्षेत्र के जनता का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। तो आमतौर पर पूरे बिहार में देखा जा रहा है सेंटीमेंट क्षेत्रीय सेंटीमेंट नहीं है, वो राष्ट्रीय सेंटीमेंट है। देश हित को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, सनातन को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के जो माहौल बना है, उस माहौल के टक्कर में अभी महागठबंधन दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो सीधी बात है, यही महागठबंधन कमजोर हो जा रही है। संगठनात्मक तौर पे महागठबंधन कमजोर है, विधि व्यवस्था के तौर पे महागठबंधन कमजोर है। और निश्चित रूप से कमेंट में आकर के उलूल जुलूल कुछ भी लिखने का काम मत करिएगा। अगर मेरे बातों से अगर आप सहमत हैं तो अगर कमी है तो कमी को सुधारने का काम करिए, न कि आके ज्ञान बांटने का काम करिएगा। वीडियो में हमने अच्छा कहा है तो अच्छा बात जरूर लिखिएगा, और हमको मत कमेंटबाजी करिएगा। कमेंट करना होगा तो अपने क्षेत्र के नेता के पोस्ट पर जाके कमेंट करिएगा। निश्चित रूप से ये मेरे तरफ से एक सलाह था, एक तरफ मेरे तरफ से एक इन्फॉर्मेशन था, तो ये आप लोग इसको देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।